सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ खादिम हुसैन रिजवी मेडिकल सर्विस। आज की हमारी फिजियोलॉजी का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम अब मैं नहीं बल्कि आप लोग खुद ईसीजी ड्रा कर सकेंगे। आए ज़रा देखते हैं। बिल्कुल कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं है, ना ही आप लोगों ने इसमें कोई जो है वो रट्टा लगाना है। सारा का सारा टोटली कंसेप्ट है। आइए ज़रा समझते हैं। ये मैंने आपके सामने एक हार्ट ड्रा कर दिया, और ये बल्कि ड्रा क्या किया, ड्रा तो है वह पहले का। मैं ज़रा यहाँ पे कलर चूज़ कर लूँ। अब पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि भाई हम इस तरह करेंगे कि कुछ हमारे पास यूं, मैंने एक चीज़ बनाई थी। मैंने कहा था यहाँ से वेव्स निकल रही हैं और आगे कैरियर पड़े हुए हैं, और उन कैरियर की मैंने कहा था मुझे बेस लाइन बनाकर दिखानी है। आप लोगों ने माशाल्लाह वो बनाई और बिल्कुल अच्छी बनाई। अब हम आज, आप लोग देखिएगा अभी आप लोग क्या करेंगे। जब मैं इस लेक्चर के एंड पे पहुंचूंगा आप लोग ईसीजी बना पाएंगे। ज़रा देखते हैं। एक मैंने, ये हार्ट है, ठीक है। इस हार्ट से मैंने एक वेव निकाली है, आर वेव, वो पॉजिटिव वेव है, ठीक है। एक एस वेव निकाल दी, वो भी पॉजिटिव वेव है। पी वेव निकाल दी, पॉजिटिव वेव। क्यू वेव निकाल दी, टी नेगेटिव वेव है। बस बाकी सारी पॉजिटिव है। कोई मुश्किल तो नहीं है, मैंने तो सिर्फ इतना बताया, आपको याद नहीं करना, बस इतना ये देखें भाई ये सारी वेव्स हैं और ये इस तरह जा रही हैं। अच्छा, अब करना क्या आप लोगों ने, ये मैं आप लोगों के सामने 3 लीडें बना रहा हूँ, ठीक है। मुझे आपने इन सारों की बेस लाइन ड्रा करके देनी है। अभी आखिर में आप लोगों के लिए एक वो भी है असाइनमेंट। तो सबसे पहले हम इन सारों की बेस लाइन ड्रा करेंगे। कोई मुश्किल तो नहीं है ना, मैं आपको बताए बगैर भी वो पीछे वाला कंसेप्ट समझा सकता हूँ ना, कि जब दोनों तरफ एक जैसे चार्जेस हों और एक ही दूसरे की तरफ जा रही हो तो अबव द बेस लाइन, दोनों तरफ एक जैसे चार्जेस हों, अबव द जा रही हो तो हमारे पास, सॉरी, एक दूसरी तरफ जा रही हो तो अबव द बेस लाइन, अगर अवे जा रही हो तो बिलो द बेस लाइन, और अगर दोनों तरफ मुख्तलिफ चार्जेस हों और एक चीज दूसरे की तरफ जा रही हो तो बिलो द बेस लाइन, और अगर अवे जा रही हो तो अबव द बेस लाइन। ये मैंने सिंपली कंसेप्ट बता दी। चलो आओ सबसे पहले लीड 1 में जाते हैं। आपने जो डायरेक्शन रखनी है वो यूं रखनी है, पी क्यू आर एस टी। इसी तरह पढ़ते होते हो ना ईसीजी वेव। कोई घबराना नहीं है, ये ईसीजी नहीं पढ़े, बस चुप करके देखते रहो हो क्या रहा है। जो पिछली वीडियो बताई थी ना उसी को कंसेप्ट में याद रखो, और यही समझो बस कुछ वेव्स निकल रही हैं और वो यहाँ पर जा रही हैं, और हमने इन सारों की अपनी अपनी बेस लाइन ड्रा करनी है। बेस लाइन ड्रा करना आ गई थी ना पिछली वीडियो में। चलो आओ पहले हम लीड 1 को देखते हैं। अच्छा जी, जो पी वेव है इसका कोई ना कोई वेक्टर जो है वो इस लीड 1 की तरफ जा रहा है जी, ठीक हो गया, जा रहा है अबव द बेस लाइन, पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। क्यू वेव तो वे जा रही है और वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव से वे जा रही है, डेट सेट। तो क्यू वेव किस तरह आ गई हमारे पास, नीचे आ गई। अच्छा जी, आर वेव आती है आगे से। आर वेव है, जहरी सी बात है, इसका कोई ना कोई वेक्टर हमारे पास आर 1 की तरफ भी जा रहा है, तो ये अबव द बेस लाइन आ गई, ठीक हो गया। इसके साथ ये पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव की तरफ जा रही थी ना। एस वेव है जी, ये अवे जा रही है जी, बिल्कुल बिल्कुल अवे जा रही है जी, नीचे आ गई। अच्छा जी, टी वेव है जी, नेगेटिव वेव है जी, पॉजिटिव की तरफ नहीं जा रही, अवे जा रही है, तो अबव द बेस लाइन। लो जी, मुबारक हो, लीड 1 की आपने ईसीजी बना दी। यही होती है ईसीजी, और तो कोई फिलॉसफी नहीं है। आए जरा लीड 2 की बनाते हैं। ये मैं सारी जो भी बनाऊंगा ये सारी नॉर्मल ईसीजी इसी तरह होती है सारी। आओ लीड 2 की बनाओ। लीड 2 में क्या है जी, सबसे पहले पी वेव है जी, इसका कोई ना कोई वेक्टर जो है वो 2 की तरफ जा रहा है, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ आ रही है, तो पी वेव ऊपर आ गई जी। अच्छा जी, क्यू वेव अवे जा रही है जी, पॉजिटिव वेव है, पॉजिटिव से अवे जा रही है, नीचे आ गई जी। आगे कौन सी आती है, आर वेव आती है जी, आर का कोई वेक्टर 2 की तरफ आ रहा है जी, जी ठीक हो गया, ऊपर आ गई। अच्छा, और क्या है जी, एस जो है वो हमारे पास अवे जा रही है जी, पॉजिटिव पॉजिटिव से अवे जा रहा है, नीचे आ गई जी। और केड़ी है जी, टी रहेगी, नेगेटिव गोइंग अवे फ्रॉम द पॉजिटिव अबव द बेस लाइन। कोई फिलॉसफी है इसमें, कोई फिलॉसफी नहीं यार, सिंपल कंसेप्ट है। आओ जरा 3 में आ जाओ। पी वेव है जी, पी वेव अगर मैं थोड़ा सा इसको यूं ड्रा करूं ना, तो इसका कोई ना कोई वेक्टर इसकी तरफ जा रहेगा, इस तरीके से अगर मैं ड्रा करूं, और ये मौजूद भी इस तरीके से है, यानी कि इसको तो मैंने यूं बनाया हुआ लेकिन ये रिसीव इस तरीके से कर रही है सारी। तो इसका मतलब ये हो गया कि पी वेव भी अबव दी आ गई, क्यू वेव अवे जा रही है जी, अच्छा जी ये नीचे आ गई। आर वेव है जी, आर वेव का भी अगर मैं ड्रा करूं तो एक मेरे पास वेक्टर जो है वो इस तरह यूं जाएगा, तो आर वेव भी ऊपर आ गई जी। आगे केड़ी है जी, एस वेव, एस वेव अवे जा रही है जी, टी वेव है जी, टी वेव नेगेटिव वेव गोइंग अवे फ्रॉम द नेगेटिव, गोइंग अवे फ्रॉम द नेगेटिव, तो ये भी अबव द बेस लाइन आ गई। अब आप लोगों ने हमारी ना ईसीजी का जो पेपर होता है ना उसके ऊपर 12 लीडें होती हैं, और उन 12 लीडों में से तकरीबन 3 लीडें तो आपने बना ली हैं नॉर्मल ईसीजी। कोई मुश्किल थी इसमें, बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं थी। आओ 3 और बनाते हैं, बाकी फिर जो बच जाएंगी 6 वो आप लोगों ने खुद बनानी है। आइए, कोई मुश्किल नहीं है यार इसमें। चलो मैंने दोबारा से वही हार्ट बना दिया। पहले मैंने लीड 1 2 3 के कहा था बेस लाइन ड्रा करो, अब इनकी आप लोगों ने ड्रा करनी है। चलो आओ बनाते हैं। एवीआर की बनाओ। पी वेव है जी, गोइंग अवे, ठीक है जी, पी वेव नीचे आ गई, वाह, लेकिन कोई मसला तो नहीं है। अच्छा, क्यू वेव है जी, गोइंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव, गोइंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव, तो अबव आ गई क्यू वेव।
आगे कौन सी जी, आर वेव गोइंग अवे तो नीचे आ गई जी। एस वेव कहाँ है जी, एस वेव का कोई ना कोई वेक्टर इसकी तरफ जा रहेगा आर वेव की तरफ, तो लिहाजा अब पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ जा रहा। टी वेव है और जा भी पॉजिटिव की तरफ रहा है तो बिलो द बेस लाइन, दैट्स इट। कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। चलो जी एवीएफ का बनाते हैं। पी वेव का कोई ना कोई वेक्टर जहरी बात है एवीएफ की तरफ आ रहा है अबव द बेस लाइन। क्यू वेव गोइंग इस अवे नीचे आ गई। आर वेव का कोई ना कोई वेक्टर इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ आ रहा है, ये देख लो। साथ में एस वेव अगेन गोइंग अवे, ठीक हो गया जी। और कह दिया जी टी वेव गोइंग अवे, ठीक हो गया, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव से अवे जा रहा है तो अबव द बेस लाइन। आखिरी रहेगी एवीएल। देखो अभी तक आप लोगों ने इधर खेल खेल में ही तकरीबन जो है ना वो 5 लीडर ड्रा कर लिए, कोई मुश्किल नहीं है। आई मीन ये एमबीबीएस को आप लोगों ने जो एकदम से अपने ऊपर बर्डनाइज कर लेते हैं, इस तरह आप लोगों ने नहीं करना। ये देखो अभी तो मैंने आपको कुछ पढ़ाया ही नहीं और मैंने तो सिर्फ खेल ही रहा हूँ एक किस्म का आपके साथ, तो आप भी खेल रहे हैं। तो ये देखें खेल खेल में आपने सीख भी लिया इतना कुछ। आप लोग खुद ही सारी बेस लाइन ड्रा कर रहे हैं, सिर्फ मैंने आपको ये वेव्स बना के दी हैं और आप सारी की सारी ईसीजी 12 लीडर खुद बना रहे हैं। और ये सारी की सारी आप वो ये वेव जब पिछली स्लाइड में वेव डिस्कस की, वो सारी की सारी नॉर्मल वेव्स हैं। इन्हीं वेव्स में जब मसला हो ना तो फिर बंदे को पता ईसीजी बंदा देख के पढ़ सकता है। अभी आपको ये समझाएंगे हम कि भाई ईसीजी किस तरह पढ़ी जाती है। अभी तो सिर्फ हम आपको ईसीजी बनाना सिखा रहे हैं, और जब बना लेंगे फिर उसके बाद ईसीजी हम पढ़ाना सिखाएंगे। अभी तो आप बना लो लें पहले। अच्छा एवीएल की तरफ आओ जी। पी वेव का जरी बात है कोई ना कोई वेक्टर इसकी तरफ जा रहेगा तो अबव द बेस लाइन आ गई। क्यू वेव गोइंग अवे नीचे आ गई। आर वेव गोइंग टुवर्ड्स जरी बात है कोई ना कोई वेक्टर। एस वेव गोइंग अवे और टी वेव अगेन गोइंग अवे फ्रॉम द पॉजिटिव तो अबव द बेस लाइन। लो जी मुबारक हो, आप लोगों ने 6 लीडें मुकम्मल कर ली। अब पता है क्या होता है, ये सारी की सारी जो मैंने आपको वेव्स बना के दी है ना, अभी मैं कुछ भी नहीं बता रहा ताकि आप लोग बर्डनाइज ना हो। अभी तो चलो असल में पता क्या होता है, जब बंदे को दिल को मसला होता है ना, ये जो वेव्स होती है ना ये असल वेव्स हैं। ये आर वेव वेंट्रिकल्स की कंट्रैक्शन शो करती है, एस वेव फलां फलां बड़ा, वो अभी मैं नहीं बताऊंगा, अभी आप परेशान हो जाओगे। आप बस इतना याद रखो, यही जो वेव्स है ना आर पी क्यू, जब बंदे को दिल का मसला होता है इन वेव्स की डायरेक्शनें चेंज हो जाती हैं। अब मुझे बताओ एवीएल की नॉर्मल ये थी, ये एवीएफ की नॉर्मल ये थी। अगर आर वेव यूं जा रही है, यूं होने चली जाए, तो इसका मतलब है भाई दिल में कोई ना कोई मसला पै गया, तो ये सारी की सारी चेंज हो जाएगी। अब ये एवीआर इस तरह हो सकता है ये सारे दिल को कोई मसला हो जाए, क्यू वेव यहाँ की बजाय यहाँ चली जाए, पी वेव यहाँ की बजाय यहाँ चली जाए, तो देखे ना हर लीड में कोई ना कोई इशू जो है वो आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ईसीजी पढ़ते होते हैं भाई। अभी आप लोगों को जो ये मैंने बनाना सिखाई है ना, ये सारी की सारी नॉर्मल वेव्स थी, यानी एवीएल की ये नॉर्मल है, एवीएफ की ये नॉर्मल है, एवीआर की ये नॉर्मल है। पिछली स्लाइड में 1 2 3 की वो नॉर्मल थी। तो बस इतना आपने याद रखना है कि इन वेव्स की डायरेक्शन में चेंज आता है जब भी हार्ट में कोई मसला हो जाए। आगे की तरफ जाते हैं। अगली आप लोगों की अपनी असाइनमेंट है, वो मैं आप लोगों को बिल्कुल नहीं बताऊंगा। और आप लोगों ने जिस तरह माशाल्लाह पहले हमको व्हाट्सएप किया, इसी तरीके से आपने ग्रुप में हमें व्हाट्सएप करना है। देख लें कोई इशू नहीं है, सिंपल सी बात है। ये लीड V1 की मुझे बेस लाइन बना के दिखानी है और V6 की आपने बेस लाइन बना के दिखानी है। क्या करोगे, उसी तरीके से करोगे, यूं लाइन ड्रा करोगे। PQRST पैटर्न आप लोगों ने रखना है, PQRST पैटर्न। V1 से लेकर V6 तक नहीं, बस V1 और V6। अब आप लोग कहोगे भाई इनके दरमियान की लीडें कहाँ गई। जब आप सबसे पहले V1 और V6 बनाओ ना, उसके बाद हम आपको अगली कहानियां भी बताएंगे। फिलहाल आप वो काम करिए जो आप लोगों के लिए आसानी है। आप लोगों ने V1 की भी बनानी है, V6 की भी बनानी है, और बनाने के बाद हमें फिर आप लोगों ने व्हाट्सएप करना है, और फिर हम आपको फिर इंशाल्लाह अगली वीडियोस में बताएंगे कि मुबारक हो आपको, आप लोगों ने ईसीजी बनाना सीख ली। और ये सारी की सारी नॉर्मल वेव्स थी। और वही बात, अब हार्ट में पता नहीं पंगा हो जाए, राइट वाला हार्ट में मिसाल, छोटी सी मिसाल देता हूँ। हार्ट जो है ना हमारा राइट से लेफ्ट की जानिब पंप करता है, ठीक है। अब क्या हो गया भाई, हमारे पास ये हार्ट का इश्यू हो जाए कि भाई लेफ्ट वाली साइड जो है वो ना सही पंप हो रही हो, तो हार्ट की डायरेक्शन थोड़ी सी यूं, ये आर वेव की डायरेक्शन थोड़ी सी यूं हो जाती है। जब डायरेक्शन यूं हो जाएगी तो सारी की सारी लीडों में गड़बड़ हो जाएगी। हो सकता है भाई मिसाल के तौर पर आर की डायरेक्शन में कहता हूँ यूं हो गई है, पहले आर वेव V1 6 की तरफ जा रही थी, ऊपर आएगी, V1 की तरफ से वो नीचे आएगी। क्यों? क्योंकि आर वेव पॉजिटिव है, वो इस V1 वाले से अवे जा रही है और इस V6 की तरफ जा रही है। तो चलो मैंने एक पॉइंट आपको पहले बता दिया कि V1 में आर वेव ऊपर आएगी और V6 में आर वेव नीचे आएगी, लेकिन बाकी आप लोगों ने खुद बनानी है। और ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया, पहले तो आप लोगों को प्रैक्टिस करवाई, लेकिन अब जाकर हमने आपको ये सिखाया कि भाई किस तरीके से नॉर्मल ईसीजी के पैटर्न्स बनते होते हैं। यही वेव्स होती हैं और इन्हीं के जरिए ईसीजी बनती होती है। दिस वाज द ऑल अबाउट। आप लोगों ने इसको लाजमी जो है वो करना है। अच्छा, ये करने के बाद इंशाल्लाह फिर हम अगली वीडियोस में आपको ईसीजी पढ़ना भी सिखाएंगे इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।